हे आत्मा, सावधान। हर पल ज्ञान और अज्ञान के अंतर को जानना है चेतन। हर पल शुद्धता और अशुद्धता का विवेक रखना है। जैसे कि चेतन आत्मा आहार भोजन ग्रहण करते समय आपकी अंतर की सावधानी आपको भक्ष और अभक्ष का निरंतर विवेक, निरंतर बोध कराती है। आपके अंतर की सावधानी आपको शुद्ध और अशुद्ध का निरंतर विवेक बताती है ना। हे चैतन्य आत्मा, सावधान। वैसे ही ये उपयोग भी है। जो निरंतर शुभ और अशुभ उपभोग के कारण परिणमित हो रहा है। शुभ और अशुभ इस उपयोग का शुभ उपयोग, इस शुभ उपयोग ही पर है आत्मा, इंद्रिय विषय है। और इस उपयोग का अशुभ उपयोग ये भी इंद्रिय विषय है आत्मा। शुभ उपयोग में यह ज्ञान सहित सारे व्रत आदि क्रिया हैं, और अशुभ उपयोग में तो विषय पाप का सहाय है ही चेतना। इन शुभ अशुभ दोनों उपयोग से परे आत्मा, इन शुभ अशुभ दोनों अवस्थाओं से परे ये सावधान रहना है चेतन। तुझे सजग रहना है, सजग, मूर्छा में नहीं जाना, एकदम सजग, एकदम जागृति में रहना है, आत्म जागृति। तुझे इन शुभ अशुभ अशुद्ध उपयोग से परे आत्मा चैतन्य प्रकाश में शुद्ध उपयोग में आत्मा शुद्ध प्रकाश में शुद्ध उपयोग में इस सत्य को अंगीकार करना है आत्मा। इसके लिए तो ये छोटे छोटे प्रयत्न करने पड़ेंगे चेतन। आत्म ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग, अंतर आत्म ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे चेतन। छोटे छोटे प्रयोग ये चलते फिरते उठते बैठते पहले सजगता चाहिए, जागृति चाहिए, जागृति, क्योंकि सारे प्रयोग जागृति में घटेंगे।
यदि आत्म जागृति नहीं होगी, यदि चैतन्य जागृति नहीं होगी, तो कोई भी प्रयोग घटने वाला नहीं है। प्रयोगों के लिए जागृति चाहिए। जागृत अवस्था चाहिए, आत्मा जागृत अवस्था। एकदम सजग चाहिए, सजग। कोई आत्म बल को लेके जाग जाए, कोई अंतर बल को लेके जाग जाए कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। कोई बिरला प्राणी आत्मज्ञान को लेके जाग जाए, अंतरात्मा से जागृत हो जाए, बस वही भव्य आत्मा जो सजग है, वो ही ध्यान कर सकता है चेतन, वही ध्यान कर सकता है। क्योंकि मूर्छा में ध्यान नहीं होते आत्मा, मूर्छा में किसी प्रकार का ध्यान नहीं होता। ध्यान तो जागृति का ही नाम है। सजग दशा, आत्म साधक की वह सजग दशा जिसमें उसे स्व और पर का यथार्थ भेद विज्ञान, स्वविवेक बरतता है। स्वविवेक, अपने अंतरात्म पने का विवेक, अपने अंतरात्मा में मैं पने का विवेक। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, त्रैकालिक ज्ञायक स्वरूप हूं। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, तीनों काल ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, मुझ में मेरे ज्ञान विज्ञान के अलावा कुछ भी शेष नहीं है आत्मा। मुझ में मेरे चैतन्य आत्मा के अलावा कुछ भी शेष नहीं। मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी अंतर्धारणा जिसके अंतर में है, ऐसी गहन धारणा कि मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता हूं। ऐसी गहन धारणा जिनके अंतर में हो, वे ही धर्म ध्यान को धारण कर पाते हैं चेतन। वे ही सच्चे धर्म ध्यान को धारण कर पाते हैं। जिनके अंदर में ऐसी धारणा ना हो, उन्हें ध्यान होना असंभव है। चलो आत्मा, अनंत गहरे तल में चलो, आत्मा की अनंत गहराई में चलो। जागृति का नाम ध्यान है, सजग होने का नाम ध्यान। देखो अब तुम मूर्छित कहाँ कहाँ होते हो।
याद रखना, जागृति में मूर्छा को देखने का अभ्यास है। जागृति छोड़ के मूर्छा में विचारों में खोने का नाम अभ्यास नहीं। एकदम इस प्रयोग के साथ जागृत रहते हुए मूर्छा को देखते हो तो ध्यान। और यदि मूर्छा के साथ विचारों में ही बहने लगते हो तो ध्यान नहीं आए तो ध्यान नहीं कहलाएगा चेतनात्मा, फिर मात मूर्छा ही रहेगी। इसलिए सावधान रहना, जागृति के साथ मूर्छा को मात्र देखना, मूर्छा को मात्र देखना है, बस सिर्फ देखना है कि मूर्छा है क्या। सावधान, जागो आत्मा, जागो आत्मा, ओ चैतन्य आत्मा, जागो, जागो भगवान आत्मा, जागो जागो भगवान आत्मा, जागो अंतरात्मा से भगवान आत्मा, जागो अंतरात्मा से। देखो 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 देखो, ये जीव मूर्छित कैसे होता है। देखो इस संसार की व्यथा, गायक बन के जानो तुम बस। यह अज्ञानी मूढ़ जीव आंखों से देखे हुए क्षयोपम भाव को सत्य मानता है। जो आंखों से पुद्गल रूप रंग आकृति आकार दिखाई देता है, ये उस क्षयोपम भाव को सत्य मानता है और सुबह से लेकर रात तक इस क्षयोपम भाव में उलझा रहता है। लेकिन इस मूढ़ अज्ञानी को इस क्षयोपम से भिन्न अपने चैतन्य तत्व का बोध नहीं आता। देखो सजगता में, सावधानी में देखो जरा, सावधानी में देखो। अनंतानंत काल से मैंने चक्षु इंद्रिय को प्राप्त करके कैसे अपनी आत्मा का पतन किया है। आंखों से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और इन उद्गल विषयों से इतनी प्रीति की, इतनी प्रीति की, इतनी प्रीति की कि आज ये उद्गल विषय आज ये उद्गल विषय मेरे चित्त में बस गए। ये भौतिक पदार्थ मेरे चित्त में बस गए और इनकी चिंताएं, इनकी आकुलताएं, इनकी भाव भासना, शुभ रूप अशुभ रूप भाव भासना, इनके प्रति राग द्वेष ममत्व का ग्रहण करने का परिणाम। देख आत्मा, ये चक्षु इंद्रिय से हुआ अपराध। ये चक्षु इंद्रिय के आवरण के कारण, चक्षु इंद्रिय आवरण के कारण तूने अपने अंतर ज्ञान चेतना का विस्मरण कर दिया है। चेतन, ओ चेतन आत्मा, सुन रहा है तूने इन आंखों के कारण से अज्ञान भाव में रमण करते हुए मात्र थोड़े से क्षयोपम भाव के लोभ में, थोड़ा सा क्षयोपम मिला था तुझे देखने के लिए, तूने उस क्षयोपम भाव के लोभ में इतना अनाचार किया, इतना मूर्छित हुआ तो चक्षु इंद्रिय में,
आंखों में ऐसा लिप्त हुआ कि तुझे अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं आया रे। एक क्षयोपम भाव में पागल हुआ, घूमता रहा दर दर बदर बदर, आंखों के विषयों में घूमता रहा पागलों की तरह, स्त्री का रूप निहारता रहा, पुरुष का रूप निहारता रहा, घर दुकान मकान का रूप निहारता रहा, बाहर में प्राकृतिक सुंदर देखता रहा, बाहर में सुंदर वस्तुएं खोजता रहा, लेकिन तुझे अपना निराकार सर्व सुशील ललित कोमल अपना गायक स्वभाव देखने का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ है। मूड सजग हो जा, सजग, सावधान, सजग हो जा अपने इस कृत्य के लिए। क्या करा तूने जीवन भर रे पागल, क्या किया तूने जीवन भर? सजग हो जा, सजग, अब सावधान, अब पक्का निर्णय कर चेतन कि अब मैं इस मूर्छा को बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। आंखों से दिखने वाला सारा रूपी जगत क्षणभंगुर, विनाशिक और नाशवान मेरी अंतर चेतन शक्ति से भिन्न है। ऐसा शुद्ध भाव ही मैं अपनाऊंगा चेतन आत्मा। अशुद्ध भाव से किनारा करो चेतन। राग भाव, द्वेष भाव, कर्ता भाव, इन सब अशुद्ध भाव से किनारा करो और ज्ञान भाव, विज्ञान भाव, चैतन्य भाव में मस्त रहो। चैतन्य आनंद में स्वभाव में मस्त रहो चेतन। सावधान आत्मा, सावधान। यही तुम कहीं विचारों में खो गए थे तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया चेतन। बहुत बड़ी चूक करी है तुमने। तुमने अपने ध्यान को, केंद्र बिंदु को नहीं साधा और ध्यान में बैठने का नाटक कर रहे हो रे चेतन। ये वस्तु नहीं है चेतन, सावधान। ध्यान में क्रिया घटनी चाहिए, चैतन्य क्रिया, शुद्ध चैतन्य क्रिया। ध्यान पूर्ण शक्ति है। सावधान। सावधान। सावधान चेतन, सावधान। अपने अंतर विवेक पे, अपनी आत्मा की कसौटी पे खड़े उतरो। अपनी अंतर सजगता पे खड़े उतरो। आत्मा खड़े, एकदम पक्के, दृढ़ बन जाओ, दृढ़ साधक। और आत्म ध्यान की ऐसी ज्योति प्रगटाओ कि ये आंखों से दिखने वाले सारे रूप रंग
लाल, हरा, काला, नीला, पीला, ये लंबा, गोल, चौकोर, ये सारी चक्र आकृति, गोरा, काला, इनमें जिसमें राग और देश के भाव उत्पन्न होते हैं, मेरा, तेरा, अपना, पराया, अच्छा, बुरा, ये सारे आकार आकृति ही मिला जाए और अपने अंतर में जो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप आत्मा ओ चेतन, जो अपने अंतर में परम ज्योति स्वरूप परमात्मा ज्योति स्वरूप जो चैतन्यमय आत्मा है, ऐसे निराकार ज्योति का दर्शन प्रकट हो जाए चेतन, ऐसी अंतरात्म ज्योति जगमगा उठे। सजगता ही उपाय है आत्मा, सजगता। सजग होने का अभिप्राय ही ये है कि तुम मूर्छा में नहीं हो, तुम अशुद्ध भाव में लिप्त नहीं हो चेतन, अशुद्ध भाव में लिप्त नहीं। अज्ञानी मूढ़ जीव इंद्रियों के क्षयोपम भाव में लिप्त होकर अशुद्ध भाव को जन्म देता है, बार बार राग को जन्म देता है, बार बार द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार आदि 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 आशा, इसमें लोभ, स्वार्थ, गारव, इन परिणामों को जन्म देता है। चेतन आत्मा पर पदार्थों से जुड़ के, अज्ञान भाव से जुड़ के, ये जीव अज्ञान भाव के सहकार पर अत्यधिक स्मरण, अरे बहुत बल लगाता है ये जीव। लेकिन चेतन आत्मा आज संकल्प ले लो कि इस क्षयोपम भाव में हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, इस चक्षु इंद्रिय के क्षयोपम में हम बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दिखने वाला रूपी जितना भी पुद्गल पदार्थ है, इस रूपी पुद्गल पदार्थ से भिन्न, इस रूपी पुद्गल पदार्थ से भिन्न मैं गायक तत्व आत्मा हूं। सावधान आत्मा, सावधान।
सावधान, सावधान, सजग रहना है, सजग। अब ये चक्षु इंद्रिय का कोई भी क्षयोत्सम भाव, कोई भी दृश्य, कोई भी आकार आकृति मेरे लिए राग देश के परिणाम में निमित्त नहीं बन सकती। मेरे लिए कोई भी क्षयोत्सम भाव अटकन का कारण और भटकन का कारण नहीं बन सकता। मेरे उपयोग को पर पदार्थ में नहीं रमा सकता चेतन, क्योंकि मैं सावधान हूं, सजग हूं। मुझे मेरे शुद्धता का विवेक जागृत हो गया। मेरी विशुद्धता मेरा शुद्ध भाव, मेरी शुद्धता मेरा गायक ज्ञान स्वभाव, जो सदैव ही इन परभाव से भिन्न है चेतन। मुझे मेरी आत्मनिधि मिल गई है चेतना, मुझे मेरी ज्ञान निधि का प्रकटपना जानने में आ गया। मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा, शैतान मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला, सावधान, 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 सावधान अपने में रहना, यही श्रावकों का आचरण है चेतन, यही सच्चे श्रावकों का आचरण है। चैतन्य आत्मा सावधान, सावधान, सावधान। इन सब परिणामों से भिन्न तुम बार बार अपनी अंतरात्मा का अभ्यास करो और बार बार ये पक्का निश्चय करते जाओ कि देखो 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 देखो, ये अशुद्ध क्षयोत्सम को मैं नहीं भोगता। इस अशुद्ध क्षयोत्सम के राग देश परिणाम से मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं। मैं इन सब अशुभ परिणामों में मलिन उपयोग को नहीं करूंगा चेतन आत्मा। मेरा मलिनता से अभक्ष इन लौकिक परिणतियों से कोई संबंध नहीं। इन आकार आकृतियों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। सावधान, मूर्छा से परे देखो 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 देखो, इस क्षयोत्सम भाव से परे होके जैसे ही जानोगे, जैसे ही देखोगे, वैसे तुम्हें अपना प्रकाश में ज्योतिर्मान होता हुआ एक गायक तत्व अनुभव में प्रकट दिखाई देगा चेतन आत्मा। उन्हीं नैनों में ये परमात्मा बसा हुआ मिलेगा। उपयोग के उसी सहकार में ये आत्मा मिलेगा जहां ज्ञानवश इंद्रिय क्षयोत्सम भाव था। अब वहां आत्मज्ञानवश अरूपी स्वरूप का सहकार और आत्मज्ञान मिलेगा चेतन।
तुम क्षयोपम भाव की उलझन को छोड़ दो। तुम क्षयोपम भाव की उलझन को छोड़ दो चेतन आत्मा। मैं ज्ञान विज्ञान में आत्मा। क्रियाएं नहीं करना है, क्रियाएं नहीं करना है, सिर्फ सावधान होना है, सावधान। सचेतनता को जानना है कि सचेतनपना कहते किसे, और संसार में ज्ञानी कर्मों से निर्लिप्त कैसे रहता है, उसका यही एक रहस्य चेतन आत्मा कि वह ज्ञानी सचेत अवस्था में रहता है, सचेत सावधान की स्थिति में रहता है। इसलिए वह इस इंद्रिय क्षयोपम जाल में नहीं उलझता। और चेतन आत्मा जो इंद्रिय क्षयोपम जाल में नहीं उलझेगा, उसे अतीन्द्रिय स्वरूप का सहकार तो नित्य वर्तेगा ही आत्मा। क्योंकि पर्याय दृष्टि, परिणमन दृष्टि बिलाते ही, रूपी पदार्थ आंखों के सामने से बिलाते ही स्वयं भी जीव को ये बोध आता है कि ओ, इन सब पर्याय परिणमन से परे अरूपी पदार्थ तो मेरा गायक चेतन में तत्व परमात्मा है, अरूपी पदार्थ तो मेरा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है। इस शाश्वत स्वभाव के बोध को पाता है जीव, और इसे शाश्वत स्वरूप के बोध को प्राप्त कर ध्यान में बैठे हो चेतन आत्मा, मनमानी करने नहीं बैठे, आत्म ध्यान का अभ्यास करने बैठे। चैतन्यता खोई तुमने तो आत्म चेतना के बिना ध्यान कहां से लाओगे? यदि तुमने जरा सा भी प्रमाद किया, थोड़ा भी असक्त भाव में जुड़ गए, तो आत्मा तुम आज ब्रह्म मुहूर्त की बेला से चूक जाओगे। आज अपने आत्मा के सहकार से चूकोगे आत्मा, तो अनंत काल तक संसार में जन्म ग्रहण करोगे। सचेतन अवस्था में ही आत्म ध्यान संभव है, जागृत अवस्था में ही आत्म ध्यान संभव है चेतन आत्मा। अब तुमने जिस आत्म तत्व का अवलोकन, जिस गायक तत्व के सहकार को पकड़ा है चेतन, सावधान, एक बार फिर से अभ्यास कि इन इंद्रियों से जितना भी आकार आकृति रूप परिणमन ग्रहण हो रहा है, जो भी भाव ग्रहण हो रहा है, वो सब क्षयोपशमिक भाव, और क्षयोपशमिक होने के कारण से उनका विनाश निश्चित है। ये आकार आकृति संबंधी सारी भावनाएं क्षणभंगुर विनाशिक होने के कारण से भैया सब नष्ट होने वाली है। बोध स्वरूप आत्मा को पाने का इससे सरल कोई मार्ग नहीं। बोध स्वरूप आत्मा के अनुभव को प्रकट करने का इससे सरल कोई और मार्ग नहीं चेतन। इससे तुम सहज ही पर पदार्थों से भिन्नता और आत्मा के चैतन्य पदार्थ में अपनी स्वसत्ता से अभिन्नता का अनुभव कर पाओगे। आत्मा तुम्हें सहज अनुभव होगा कि देखो, पर पदार्थ क्षयोपम बुद्धि भाव मन इंद्रिय परिणमन मुझसे भिन्न है, और मैं निराकार चैतन्य तत्व परमात्मा, मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, मैं अतुल्य, मैं अविनाशी। सावधान, किसी भी आकृति का पक्ष किया, किसी निमित्त को देखा
किसी से भी राग का परिणाम उत्पन्न किया, किसी से भी द्वेष का परिणाम उत्पन्न किया, तो तुम जागृति में नहीं मूर्छा में प्रवेश कर जाओगे, मूर्छा में। और चेतन आत्मा यदि मूर्छा में प्रवेश किया तो मूर्छा निरोध का द्वार है। मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, मूर्छा का नाम ही पाप है, मूर्छा का नाम ही मिथ्यात्व है चेतन। अब इस अभ्यास को बार बार 24 घंटे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इस ध्यान की विधि को इस समय गहरे गहरे अभ्यास के साथ अपने जीवन में उतारो चेतना। यदि ये ध्यान इस समय हुआ है, इस समय धारणा मजबूत हुई है, तो फिर 24 घंटे कोई भी तुम्हें इंद्रिय विषयों से संयुक्त नहीं कर सकता, कोई भी अज्ञान आवरण तुम पे नहीं छा सकता चेतन आत्मा। यदि ज्ञान प्रकाश तुम्हारी अंतरात्मा से हुआ है तो सावधान। अब एक पल की मूर्छा भी निरोध का द्वार खोल देगी चेतन। बिल्कुल क्षयोपम भाव से एकदम भिन्न आकार, आकृति, रूप, रंग और इनसे उत्पन्न होने वाले अशुद्ध परिणाम, इनसे मेरी चेतना का किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं। फिर मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूपी ज्ञायक तत्व परमात्मा, इन समस्त अशुद्ध काल्पनिक जगत से परे, ये सारे अशुद्ध आवरण रूप क्षयोत्सम भाव से परे, पर से भिन्न मैं ज्ञान प्रकाश में ज्योति परमात्मा, 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 मैं ध्रुव ज्ञान प्रकाश में ज्योति परमात्मा। इस सजगता का नाम ही ध्यान है आत्मा। ये आत्मयोगी साधक को ये ध्यान की स्थिति में, चिंतन की स्थिति में विशेष, और उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते 24 घंटे अभ्यास में चलता है। 24 घंटे के अभ्यास रूप ये ध्यान ही धर्म ध्यान है। कहा है श्रावकों को 24 घंटे धर्म ध्यान हो सकता है, सोते में भी धर्म ध्यान को अंगीकार कर सकते हैं। चेतन आत्मा, ये जो ध्यान की विधि है, इसके अतिरिक्त और कोई धर्म ध्यान में सहकारी नहीं हो सकता। पर भाव से भिन्न चैतन्य भाव का उदय, जागरण, ये विधि 24 घंटे ध्यान में तन्मय रख सकती है, तन्मय रख सकती है विधि। चेत आत्मा, चेत, अपने चिदानंद में, स्वभाव के आनंद में तेज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सर्व आवरण क्षयोत्सम राग आदि विकार से भिन्न
मेरा शुद्ध निर्विकार वीतराग चतुष्ट स्वभाव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ये अभ्यास तुझे सिद्धि की ओर लेके जाएगा चेतन। ये अभ्यास तुझे मुक्ति की ओर लेके जाएगा। अब अपने में सिमट जा चेतन आत्मा, अब अपने में केंद्रित हो जा और एक ही उच्चारण कर अपनी शुद्ध चेतना का संघात। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः। सजग सजग सावधान, उच्चारण करते समय जो उच्चारण कर रहा है उस प्रकाशमान शक्ति पे दृष्टि रख चेतन, उस चेतना की प्रशंसा रख, उस आत्मा का बहुमान, प्रकाश में आत्मा। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः। क्षयोत्सम ज्ञान भाव से भिन्न ज्ञान मात्र चेतन शक्ति, पर विकल्प रूप जानने से भिन्न एक अखंड रूप जानने वाला मैं ज्ञाय ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञाय ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञाय ज्ञान स्वभावी आत्मा। अंतरात्मा के बोध के साथ अब अपने में स्थिर रहो। अब ना कोई संबोधन को देखो, ना कोई पर्याय को देखो। अब तो तुम्हारे अंतर में जो चेतना का बोध जाग गया है, अनंत काल के बाद जो चेतन में जागरण हुआ है, अंतर में बोध, जो स्वाविवेक जागृत हुआ है, उस विवेक के साथ अपने अंतर में स्थिर रहो। बिल्कुल किसी की ओर मत देखना चेतन। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, 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 ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः।